आयोजकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आज के दिन जब हम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं तो वहाँ शायद ना पहुँच पाए जहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने के लिए 2 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ और विकास के नारे के ऊपर आप लोगों से हम सहयोग और समर्थन चाह रहे हैं। जो यहाँ लोकल तौर के ऊपर हमने अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ पैसा खर्च करवाया है, उसका जिक्र ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है इस मंच पर से, लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर भी मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने मेट्रो गुड़गांव के अंदर 5,600 करोड़ की प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका शिलान्यास रखवा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ का उसका उद्घाटन करवा दिया। 1 लाख करोड़ का मुंबई एक्सप्रेसवे उसका हमने उद्घाटन करवा दिया। और इस तरह से जो ये पटौदी का आपका जो ये रास्ता है इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया। और अनेक रेलवे के भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ जा रहा है, मंजूर हो चुका है, काम भी शुरू हो रहा है। 5,600 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा और पैसेंजर ट्रेन केएमपी के साथ साथ चलेगी, कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल। ये 2-3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये हमने काम अपनी तरफ से करवाए हैं और इसका मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूँ कि हम जब मानते हैं डेवलपमेंट के नाते वोट, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं, हम वास्तव में काम किए हैं इसलिए वोट मांग रहे हैं। एक में ऑपोजिशन का जो प्रचार है, ऑपोजिशन का जो आरोप भी है वो ये है कि हम अगर 400 पार ले गए वोट, पिछली बार 303 लिए थे, इस बार 400 मिल गए तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होता है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी से। आज के दिन हमारे पास कितनी वोट है? 303 तो भारतीय जनता पार्टी की है लोकसभा के अंदर और 50 के करीब है हमारे सहयोगी घटक दलों की, सबकी मिलाकर तो 350 के करीब हमारे पास एमपीज हैं। आज अगर हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना और रिजर्वेशन ख़त्म करना तो आज भी कर दिए होते, आज भी कर सके थे हम, तो हमारे पास ताकत थी, हमारे पास मेजॉरिटी थी। ये शगुफा ये जो छोड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में तो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट में तो हमारे से बहस वो कर नहीं सकते। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ साथियों, कि मेरी भी उम्र कई आप लोगों से बड़ी है, ऊंची है, बड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप रिजर्वेशन गरीब वर्ग को दे सकते हैं, कमजोर वर्ग को दे सकते हैं। सो दे रहे हैं, एससीज को भी दे रहे हैं, एसटीज को भी दे रहे हैं, ओबीसीज को भी दे रहे हैं, लेकिन मजहब के आधार के ऊपर नहीं दे रहे, कमजोरी के आधार के ऊपर दे रहे हैं। तो हम जब ये आपसे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मजहब के आधार के ऊपर नहीं देना चाहेंगे, तो जिन लोगों को ऑलरेडी हम देने लग रहे हैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं। ये समझने की बात है। और कई हमारे एससी बिरादरी के भाई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। भाई नीयत ही नहीं है हमारी, ना हमारी एजेंडा में है, ना हमारी नीयत है। तो कृपा करके भारतवर्ष तो आपका भी बराबर का, मेरा भी बराबर का, ये विकसित हो, हमारे बच्चे भी उसके अंदर अच्छी तरह से सांस लेंगे, आपके बच्चे भी उसके अंदर अच्छी तरह से सांस लेंगे। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमने नींव रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आज उसके ऊपर हम इमारत खड़ी करेंगे कि जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के 2047 के अंदर, तो हम और आप शायद रहे ना रहें, लेकिन हमारे बच्चे तो होंगे, वो आज़ाद भारत में, विकसित भारत के अंदर आज के दिन वो सांस लेने लायक हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। तो साथियों, आपका भी काम है, मेरा भी काम है, देश को आगे बढ़ाना हम सबका काम है। कृपा करके मेरी पार्टी को मुझे यहाँ से जिताओ। धन्यवाद और जय।